हेलो फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर केतकी गुप्ता। आज हम बात करेंगे कि थायराइड ग्लैंड क्या होती है, हाइपोथायरॉयडिज्म क्या होता है, हाइपरथायरॉयडिज्म क्या होता है और इसकी कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में बात करेंगे। तो चलिए हम बात करते हैं कि थायराइड ग्लैंड क्या होती है। तो थायराइड ग्लैंड आपके नेक में फ्रंट में यहाँ पे सिचुएटेड होती है और ये बटरफ्लाई शेप की एक ही ग्लैंड होती है। इसका आपकी बॉडी में बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल होता है और ये एक एंडोक्राइन ग्लैंड होती है। इस ग्लैंड से मेनली T3 एंड T4 हार्मोन सिक्रीट होते हैं और TSH हार्मोन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, इन दोनों हार्मोन्स को बैलेंस करने का काम करता है। तो जो TSH हार्मोन है वो आपके ब्रेन में एक छोटी सी पिट्यूटरी ग्लैंड होती है, वहां से सिक्रीट होता है और T3 एंड T4 को बैलेंस करता है। तो T3 एंड T4 हार्मोन्स जो होते हैं उनका आपकी बॉडी में बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है। ये मेनली ग्रोथ प्रोवाइड करते हैं आपकी बॉडी को और मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करने में हेल्प करते हैं। तो चलिए अब हम बात करते हैं कि हाइपोथायरॉयडिज्म एंड हाइपरथायरॉयडिज्म क्या होता है। अब हम बात करते हैं कि हाइपोथायरॉयडिज्म क्या होता है। तो जब आपकी बॉडी में T3 एंड T4 हार्मोन्स का लेवल कम हो जाता है और TSH हार्मोन का लेवल बढ़ जाता है, तब उस कंडीशन को हम हाइपोथायरॉयडिज्म बोलते हैं। तो जब T3 एंड T4 हार्मोन्स का लेवल कम हो जाता है तो आपका जो TSH हार्मोन है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, तो ये हार्मोन आपकी ग्लैंड को बार बार स्टिमुलेट करता है फॉर द सिक्रीशन ऑफ T3 एंड T4, जिसके के कारण उसका लेवल बढ़ जाता है। तो इसे ही हम हाइपोथायरॉयडिज्म बोलते हैं। तो अब इसमें क्या क्या सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। इसमें लोगों का वेट गेन होने लगता है, हेयर लॉस की प्रॉब्लम होती है, मसल्स वीकनेस की प्रॉब्लम होती है, जॉइंट्स पेन होने लगते हैं। कुछ लोग बहुत ही जल्दी थक जाते हैं, जैसे कि थोड़ी दूर चलने पे थक जाते हैं या फिर कोई फिजिकल एक्टिविटी करते हैं तो थक जाते हैं। फीमेल्स में मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज देखने को मिलती है, किसी के पीरियड्स जल्दी आते हैं, किसी के पीरियड्स लेट आते हैं। कॉन्स्टिपेशन, इनडाइजेशन की प्रॉब्लम देखने को मिलती है। कुछ लोग कोल्ड के लिए बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव होते हैं, उन्हें बहुत जल्दी जल्दी कफ एंड कोल्ड कोराइजा की प्रॉब्लम होने लगती है। तो ये सभी सिम्टम्स आपको हाइपोथायरॉयडिज्म के केसेस में देखने को मिलते हैं। अब हम बात करेंगे हाइपरथायरॉयडिज्म क्या होता है। तो हाइपरथायरॉयडिज्म के केसेस में TSH का लेवल कम हो जाता है एंड T3 एंड T4 हार्मोन्स का लेवल बढ़ जाता है, तो इसे ही हम हाइपरथायरॉयडिज्म बोलते हैं। तो इसमें क्या क्या सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। इसमें पेशेंट का वेट लॉस होने लगता है, भूख बहुत ज्यादा लगती है, डायरिया की प्रॉब्लम होती है, हार्मोनल बैलेंस बिगड़ जाने के कारण मूड स्विंग्स एंड डिप्रेशन की प्रॉब्लम होती है, हेयर लॉस की प्रॉब्लम होती है, मेंसेस इरेगुलर हो जाते हैं और पेशेंट को गर्मी बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होती है। तो ये सभी सिम्टम्स आपको हाइपरथायरॉयडिज्म के केसेस में देखने को मिलते हैं। प्रेगनेंसी की कंडीशन में आपको हाइपोथायरॉयडिज्म की प्रॉब्लम हो गई है, T3 एंड T4 हार्मोन्स का लेवल कम हो गया है, तो उस कंडीशन में आपके बच्चे की ग्रोथ रुक जाती है, मिसकैरेज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं और प्री मैच्योर बेबी भी डिलीवर हो सकता है, क्योंकि T3 एंड T4 जो हार्मोन्स हैं वो मेनली ग्रोथ प्रोवाइड करते हैं। तो इसलिए ये सभी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो इस कंडीशन को बिल्कुल भी अवॉइड नहीं करना है और इमीडिएट ट्रीटमेंट लेना है। अब हम एक केस के बारे में डिस्कस करेंगे। हमारे पास एक मेल पेशेंट आया, उसकी एज 50 इयर्स थी, उसे हाइपरथायरॉयडिज्म की प्रॉब्लम थी, उसका वेट लगातार कम हो रहा था, उसे प्यास बहुत ज्यादा लगती थी और बहुत ही ज्यादा एंशियस पर्सन था। उसे गले में ऐसा लगता था कि जैसे कि उसके गले में किसी ने कुछ बांध दिया हो, ऐसा बंधा बंधा हुआ सा फील होता था। उसे अकेले में डर लगता था और उसे लड़ाई झगड़े से डर लगता था, रिश्ते टूटने से डर लगता था और वो अपने गले में बंधे टाइट कपड़े बिल्कुल भी बेयर नहीं कर पाता था। तो इन्हीं सिम्टम्स के बेस पे हमने एक रुब्रिक लिया, कॉन्स्ट्रिक्शन इन थ्रोट पिट और रस्टॉक्स 200 मेडिसिन प्रिस्क्राइब की। तो विद इन 3 मंथ्स उसका थायराइड लेवल नॉर्मल आ गया और वो पूरी तरह ठीक हो गया। अब हम बात करते हैं कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में। अब हम इसके ट्रीटमेंट के बारे में बात करेंगे। यदि आप होम्योपैथिक के अलावा अदर मोड ऑफ ट्रीटमेंट में जाते हैं तो इसके लिए आपको लाइफ लॉन्ग मेडिसिन लेने की जरूरत पड़ती है, बट होम्योपैथिक मेडिसिन आपकी थायराइड ग्लैंड को प्रॉपर स्टिमुलेट करके उसके फंक्शंस को नॉर्मल कर देती हैं। तो इस तरह से मेडिसिन वर्क करती हैं। अब हम बात करेंगे कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में। लाइकोपोडियम हाइपोथायरॉयडिज्म के लिए एक बहुत ही अच्छी मेडिसिन है।
यदि पेशेंट को गैस्ट्रिक कंप्लेंट्स के साथ साथ एसिडिटी की प्रॉब्लम हो रही है, पेट फूल जा रहा है, कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम हो रही है और इसके साथ साथ पेशेंट के जो भी सिम्टम्स हैं वो शाम को 4 बजे से लेकर 8 बजे तक के बीच में बहुत ही ज्यादा वर्स हो जाते हैं, पेशेंट को स्वीट्स की क्रेविंग होती है, तो इन कंडीशंस में लाइकोपोडियम बहुत ही अच्छा काम करती है। नेक्स्ट मेडिसिन इज ग्रिफाइटिस। यदि पेशेंट कोल्ड के लिए सेंसिटिव है, मेंटली सैड रहता है, उसे अपने डिसीजन के लिए दूसरों के ऊपर डिपेंड रहना पड़ता है और इसके साथ ही साथ उसे गैस्ट्रिक कंप्लेंट्स मिलती हैं, इंडाइजेशन की प्रॉब्लम होती है, पेट भारी भारी सा लगता है, तो इन सभी सिचुएशंस में ग्रेफाइटिस बहुत ही अच्छा काम करती है। नेक्स्ट मेडिसिन इज कैलकेरिया कार्ब। यदि पेशेंट का कॉम्प्लेक्शन फेयर है और फैटी है, पेशेंट को इनडाइजेस्टेबल थिंग्स की बहुत ही ज्यादा क्रेविंग होती है, जैसे कि लाइम, चॉक, पेंसिल्स, इन सभी चीजों की बहुत ज्यादा क्रेविंग होती है। इसके साथ ही साथ उसके हेड में बहुत ज्यादा स्वेट आता है, तो इस कंडीशन में कैलकेरिया कार्ब बहुत ही अच्छा काम करती है। नेक्स्ट मेडिसिन इज सीपिया। यदि किसी फीमेल पेशेंट को हाइपोथायरॉयडिज्म की प्रॉब्लम है और उसके मेंसेस इरेगुलर रहते हैं, कभी पीरियड्स जल्दी आ जाते हैं, कभी पीरियड्स देर से आते हैं, इसके साथ ही साथ वो बहुत ही ज्यादा वीक है, कभी भी चक्कर आ जाते हैं, तो इस कंडीशन में सीपिया बहुत ही अच्छा काम करती है। आज के लिए इतना ही, फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। स्टे हैप्पी एंड हेल्दी। थैंक यू।